मॉर्निंग बच्चों, आज के बिजनेस स्टडी के फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम स्टडी। ठीक है, टाइम स्टडी क्यों की गई है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा टाइम स्टडी क्यों की गई है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है टाइम स्टडी करने का कि स्टैंडर्ड कोई भी जॉब परफॉर्म करते हैं तो कम से कम कितना समय लगता है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जानने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर जॉब जो भी काम कर रहे हैं तो कुल कितना समय लगेगा, ताकि वो तय कर सके कि वर्कर को उतना समय दें कि इतने समय में ये काम करना ही है आपको। तो वो स्टैंडर्ड टाइम को तय करने के लिए टाइम स्टडी की गई। ठीक है, फिर उसके बाद टारगेट फिक्स करने के लिए वर्कर को जो भी मतलब कुछ काम परफॉर्म करना है ना, तो वो टारगेट फिक्स करने के लिए 100 गुड्स बनाना, 50 गुड्स बनाना 1 घंटे के अंदर, तो वो टारगेट फिक्स करने के लिए। फिर क्या को ये पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने वर्कर लगेंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में लगेंगे तो उसको डिटरमाइन करने के लिए। फिर उसके बाद क्या है, हम कैटेगरी डिसाइड कर सकें। हम जो वर्कर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो स्टैंडर्ड टाइम पे कर लेते हैं, समय के अंदर कर लेते हैं और हमारा टारगेट भी अचीव कर देते हैं विद इन अ टाइम पीरियड, तो उनको एफिशिएंट कहेंगे, और जो नहीं कर पाते उनको इनएफिशिएंट। तो अगर टाइम स्टडी जो हम कर रहे हैं वो किस लिए, ताकि वर्कर को 2 भागों में बांट सके, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरी। समझ में आया? ठीक है, तो हम सबसे पहले टाइम स्टडी क्यों की गई, एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है, तो उसको जानने के लिए, टारगेट को सेट करने के लिए वर्कर के लिए, नंबर ऑफ वर्कर कितने लगेंगे कोई पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और वर्कर को 2 कैटेगरी में विभाजित करने के लिए, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को। टेलर ने टाइम स्टडी की, ठीक है, तो इसके लिए ये टाइम स्टडी इसलिए की कि जैसे वर्कर अगर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो परफॉर्म कर रहे हैं, जो सुबह से चालू हुए शाम तक कर ही रहे हैं आराम से, उसमें सुस्ता भी रहे हैं, आराम भी कर ले रहे हैं सब कुछ। तो ये हमें पता भी नहीं चला कि कोई भी काम किया तो उसमें कुल कितना समय कितना लगा, तो हमें पता होना चाहिए ना, ताकि हम ये एक स्टैंडर्ड टाइम तय कर सकें कि ये जॉब को परफॉर्म करने के लिए इतना समय लगना चाहिए। तो उसके लिए उसने स्टॉप वॉच का यूज़ किया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, और कम से कम 100 बार प्रैक्टिकल करके देखा। एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया, उसको 100 व्यक्तियों से, 100 वर्कर से करवाया, और फिर देखा कि जो 100 वर्कर में से ज़्यादा वर्कर ने कितने समय में वो काम कंप्लीट किया है, वो टास्क परफॉर्म किया है। तो जितने ज़्यादा वर्कर ने, जैसे 100 वर्कर में से 60 वर्कर ने 4 घंटे में वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर दिया, तो वो स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने तय कर दिया कितना होगा, कि ये काम कितने समय में होगा, 4 घंटे में होगा। ठीक है, एवरेज टाइम तय कर दिया। फिर जब टाइम तय किया तो ये ध्यान मतलब यानी ये कीपिंग दिस टाइम इज माइंड टारगेट फॉर वर्क शुड बी फिक्स्ड एंड देन वर्कर हु इज़ एबल टू अचीव द टारगेट विद इन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि टाइम तय कर दिया गया वर्कर के लिए, ये टारगेट फिक्स कर दिया कि इतने समय में, 4 घंटे में, सपोज़ 4 घंटे में ये इतना काम हो जाना चाहिए, ये टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। जो ये टारगेट पूरा कर लेगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्टैंडर्ड टाइम में टारगेट पूरा कर लेगा तो क्या कहलाएगा, एवरेज वर्कर कहलाएगा। ठीक है, अगर वर्कर वो टारगेट पूरा कर लेता है स्टैंडर्ड टाइम में तो उसको एफिशिएंट वर्कर कहेंगे, और जो वर्कर फेल हो जाता है वो स्टैंडर्ड टाइम में टारगेट पूरा करने में, उसको क्या बोलेंगे, इनएफिशिएंट वर्कर। तो मैंने पॉइंट में डिवाइड कर दिया है इस पूरी स्टडी को। तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेलर ने जो टाइम स्टडी की तो सबसे ये वर्कर को कितना समय लगेगा ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने में, तो उसके लिए क्या यूज़ किया, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, स्टॉप वॉच का यूज़ किया, उसने घड़ी का यूज़ किया, नोट डाउन किया उसने पूरा सारे 100 वर्कर से ये एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया। फिर 100 वर्कर में से जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी वो टाइम तय कर दिया गया एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर जब टाइम, अगर सेकंड पॉइंट देखिए, अब अगर टाइम जो भी फिक्स किया गया तो उसमें टारगेट को ध्यान में रखते हुए किया गया कि टारगेट इतने समय में पूरा होना चाहिए, और जो वर्कर परफॉर्म करेगा वो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर वो टारगेट पूरा कर देगा तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज वर्कर। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है
कि अगर वो टारगेट स्टैंडर्ड टाइम यानी जो टाइम दिया गया है उसके अंदर पूरा कर देगा तो एफिशिएंट वर्कर कहलाएगा, और अगर टाइम के अंदर नहीं पूरा करेगा तो क्या कहलाएगा? इनएफिशिएंट वर्कर। क्लियर? आई थिंक टाइम स्टडी आपको समझ में आ गया होगा। टाइम स्टडी का ऑब्जेक्ट क्या है कि एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए कितना समय लगेगा, उसका स्टैंडर्ड टारगेट तय करने के लिए, और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने वर्कर की ज़रूरत होगी, और कैटेगरी डिवाइड करने के लिए एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में। थैंक यू।